मुझे लग रहा है खाली हम ही आए हुए हैं पूरे उदयपुर में। पहली जगह जो हम घूमने जा रहे हैं आई थिंक वो होने वाला है सिटी पैलेस उदयपुर का, जो कि यहाँ से हमारे होटल से अबाउट 3.5 किलोमीटर्स है। हाय गाइस, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा लॉ स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारी वीडियोस देखते हैं, एंजॉय करते हैं और बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कोई ना कोई नई एडवाइस लेकर आते रहें। तो अनअकैडमी का एक और नया बैच आया है जो कि 25 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, बट बिल्कुल अभी हुआ है, तो मैंने सोचा आप लोग को बताना ज़रूरी है। एंड इट्स जस्ट फॉर 6 months फॉर ऑल दोज हु वांट टू क्लियर द यूपी जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स, द यूपी PCSJ। अगर आप मेरे दिए हुए लिंक में, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और लिंक पर से खोल के देखो तो आपको एग्जैक्टली यही वाला पेज खुल जाएगा। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप डेफिनेटली वहीं से जाके टेक योर सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। 24 months का सब्सक्रिप्शन अगर आप अभी ले रहे हो बिफोर 31 अगस्त तो आपको इतना सारा सेव करने को मिल रहा है। आपको 4 months का सब्सक्रिप्शन उसके साथ फ्री भी मिल रहा है। उसके बाद जैसे आप देख रहे हो एकदम नीचे देखो अपनी स्क्रीन पे, मैंने यहाँ पर कोड लगाया VLOGish। एक बार प्रोसीड टू पे पे क्लिक करने से पहले ये मत भूल जाना अगर आप परचेज़ कर रहे हो तो, क्योंकि एडिशनल 10% ऑफ अगर चाहिए तो आपको ये करना ही होगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे। इफ़ यू आर परचेजिंग अ 50,000 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन, ऑलरेडी आपको 4 months का फ्री मिल रहा है। आप कितने मर्जी बैचेस को एक्सेस करो और उसके बाद आपको 10% ऑफ भी मिल रहा है VLOGish कोड यूज़ करके। तो डेफिनेटली गिव अ ट्राई टू अनअकैडमी, इट विल बी वर्थ इट। चलो बहुत जुडिशियल सर्विसेज की बातें कर ली, अब कंटिन्यू करते हैं अपनी इस वीडियो को। बट भूल मत जाना जो मैंने अनअकैडमी वाली बात बताई है। बस ये थी उदयपुर की गलियाँ, बीच में जो लेक्स आती हैं, लेक पिचोला और भी ज़रूरी अदर लेक्स, और ये था सिटी पैलेस का गेट। दिस इज़ द फेमस सिटी पैलेस ऑफ उदयपुर। यहाँ पे आपको 2 टिकट लेने का ऑप्शन मिलेंगे। पहली टिकट होगी जो कि म्यूज़ियम की टिकट है, विच इज़ फॉर 300 रुपीज़ पर पर्सन, एंड द अदर टिकट इज़ द एंट्री टिकट विच इज़ फॉर 30 रुपीज़ पर पर्सन। तो देर इज़ अ बिग डिफरेंस। और किसी ने बताया, मतलब जिन भैया के साथ हम आ रहे थे ऑटो में, उन्होंने बोला कि देर इज़ नो पॉइंट इन टेकिंग or buying the 300 rupee ticket because according to him the museum has nothing inside, but I think कि होगा काफ़ी कुछ। मतलब पता नहीं 300 का होगा या नहीं होगा। तो हमने उनकी एडवाइस पे एक्ट करते हुए 30 रुपीज़ पर पर्सन वाली एंट्री टिकट ली है। अब एंट्री टिकट से हम पूरा पैलेस घूम सकते हैं। ये है ना म्यूज़ियम का एंट्रेंस। बोटिंग करनी है? बोटिंग बहुत धूप नहीं है, बोटिंग करके क्या करेंगे? लास्ट पॉइंट में है क्या? 500 रुपये की बोटिंग। बोटिंग कितनी महंगी? 500 रुपये की बोटिंग और धूप में जल के। 10 रुपये। 2 और दे दो। 4? इतनी सारे खाएगी भी नहीं। खा लेगी। बड़े में इतना नहीं खाएगी, इतना नहीं खाएगी। आप 2 ही दे दो। Next place after feeding the cattle that was on our list was the Folk Art Museum in Udaipur। यहाँ पर जाके पहले तो हमें लग रहा था कि यहाँ पर शोज़ होते हैं और अभी तो कोई है भी नहीं यहाँ पे, तो शायद वो कोई शो कंडक्ट ना करें, तो इसलिए हमने ये टिकट लेके ये सब जो अंदर इन्होंने आर्ट वर्क्स रखे हुए थे, ट्रेडिशनल चीज़ें रखी हुई थी, उन सबको देखा, ऑब्ज़र्व किया। अलग अलग स्टेट्स की, इनफैक्ट अलग अलग कंट्रीज़ की भी बहुत सारे आर्ट वर्क्स, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स थे और बहुत सारे फोक कल्चर को, ट्राइबल कल्चर को डिस्क्राइब किया हुआ था इस म्यूज़ियम के थ्रू। बट इसके बाद जो बेस्ट पार्ट था वो था जो हमने पपेट शो देखा यहाँ पे, और आई मस्ट से व्हाट अमेजिंग टैलेंट दे हैड। मतलब उन्होंने बहुत हमारा मन खुश कर दिया। वो आप भी थोड़े से ग्लिम्सेस आगे देखो। तू भी चल। मैं तो बोली चलूं। क्यों? आपने किया था भैया पूरा? 2 जने। काफ़ी बढ़िया था। गाते थे।
जब छोटे थे ना पुतली वाला गुलाब आए तो घूमते रहते थे, पैसे इकट्ठे हो जाते थे ना उनके, तो इकट्ठे करके देते पैसे, आते थे गलियों में, आते थे दिखाने के लिए, कहते एक जगह चाहिए होती इनको। तो हमारे घर के बाहर खड़ा था, बहुत ऊंचा होना, तार बांध देते हैं, इसने ऐसे दिखाया ना वैसे तार बांध देते हैं, इधर एक इधर गली में ही दिखा दें। मतलब सूझ गए हैं। अब अभी क्या कह रहे थे, क्या बन गए? डबल रोटी कहते थे हम। डबल रोटी? डबल रोटी की तरह पैर हो गए। ज़्यादा मोटे होते थे ना, कहते थे डबल रोटी की तरह हो गया। ये भी सही है। वो तो डबल रोटी पोली पोली नहीं होती में। अब ये दोनों प्लेसेस घूमने के बाद वापस आके हमको बीच में ये स्नैक के लिए गोलगप्पे वाले भैया दिखे, तो हमने सोचा कि ट्राई करके देखते हैं। और मैंने बहुत सारी जगह पे ऐसा देखा भी था कि यहाँ का 5 टाइप्स वाला पानी बहुत फेमस है। मिक्स है। मीठा। रिपीटिशन पे हाथ में खा सकते हैं बस। उदयपुर में प्रेमबाड़ी के एकदम सामने, अगर आप दिन में हो तो ये मार्केट खुली हुई नहीं मिलेगी, बट आपको गोलगप्पे के बहुत सारे स्टॉल मिलेंगे। तो यहाँ पे से एक आध स्टॉल ऐसे हैं जो आपको 5 या 6 तरह का गोलगप्पे का, मतलब टाइप्स ऑफ गोलगप्पास खिलाते हैं, जिसको यहाँ पे पानी पूरी बोलेंगे। वो आप दिल्ली से हो तो आप गोलगप्पा बोलोगे या जो भी बोलोगे, पता नहीं, पुचका वुचका बहुत सारे नाम होते हैं, बट बड़े अच्छे थे। थैंक यू भैया। अगली और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह सहेलियों की बाड़ी, जैसे कि एक गार्डन जहाँ पर रॉयल लेडीज़ एंजॉय करती थी, रिलैक्स करती थी। तो राजस्थान के एक राजा ने इसको बनवाया था अपनी क्वीन के लिए। उन्होंने अपनी क्वीन को ये गार्डन गिफ्ट किया था टू स्पेंड सम लेजर टाइम हियर। और क्वीन की जितनी भी सारी फीमेल फ्रेंड्स थी, जितनी भी सारी मेट्स थी जो उनके साथ, उनको जैसे शादी में उनके साथ जो भी आई थी, वो सब यहाँ पर रिलैक्स करते थे, एंजॉय करते थे। फोटो खिंचवाओगे? इधर आओ। हाँ आओ। फ़ोटोग्राफी, रिलैक्सेशन, आर्टिस्टिक वर्क, इन सब के लिए ये जगह मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पर आप देख रहे थे बहुत सारे लोटस पॉन्ड्स के लिए भी ये फेमस है। इसके बाद डायरेक्टली हम चले गए थे फॉर लंच। दिस वाज एन एक्सट्रीमली पॉपुलर एंड गुड रेस्टोरेंट इन उदयपुर, पास में ही था ये भी। और यहाँ की थालीज़ बहुत फेमस थी ऑल्दो, बट हमने चूज़ की सिंपल दाल, क्योंकि यहाँ पर वेजिटेरियन ऑप्शंस ही ज़्यादा थे, तो हमने दाल ली। एंड आई मस्ट से दोनों ही बहुत डिलीशियस थी, खाने में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं थी। निकले उसके बाद फिर से हम मार्केट की तरफ यहाँ पे बीच में लेक आई। यहाँ पर बोटिंग की भी प्रोविज़न था अगर हम करना चाहते थे, बट वी चोज़ नॉट टू डू इट, क्योंकि हमको नेक्स्ट डे माउंट आबू भी जाना था। हमने सोचा वहीं करेंगे। ये हम आ गए रात के डिनर वाले प्लेस पे, उदयपुर का बहुत फेमस रेस्टोरेंट खम्मागणी रेस्टोरेंट। यहाँ आए थे तो ये तो ट्राई करना ही था। यहाँ का एम्बियंस, यहाँ की वाइब्स, यहाँ का फूड, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ इतनी ज़्यादा पॉपुलर है। सबसे स्पेशली तो यहाँ का सीटिंग सिस्टम। मैं चाह रही थी हमें ऊपर सीट मिल जाए जो कि मैट्रेस वाली सीट्स होती हैं, बट नहीं मिली। तो हम लोग नीचे गए, नीचे मैट्रेस वाली सीट्स मिल गई। अब ये जो सीट्स हैं, इनके सबसे मेन अट्रैक्शन यही है कि इनके एकदम पीछे और इनके नीचे भी लेक ही है, तो आप बिल्कुल लेक पर बैठ के ही खाना खा रहे हैं। एंड prima facie it appears like a very cool restaurant with a relaxing vibe actually, because if you me it's the lake एकदम मेरे पीछे, और ये है वो सीट जहाँ पर हमें सीटिंग मिली है। तो इनकी जो ऊपर वाली टॉप फ्लोर वाली मैट्रेस सीट्स थी वो एकदम फुल थी, तो हमको यहाँ पर मैट्रेस सीट मिली है। अब आराम से आप यहाँ पे गद्दे वद्दे पे पैर फैला के बैठ सकते हो अच्छे से। और इफ़ यू वांट टू हैव अ लुक एट द मेन्यू लुक समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। इवन इफ़ यू वांट अ रेस्टोरेंट विद अ बार, दिस विल फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट एज वेल। अब ये तो इनकी ड्रिंक्स मेन्यू है। इसके बाद इन्होंने दूसरी मेन्यू दिखाना। दूसरी मेन्यू भी मैं देख के आई थी। इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको शेफ़ स्पेशल
veg, non-veg. So we ordered Afghani chicken and Mewadi murg. Along with that, we ordered a vegetarian dish in paneer. It was the masala paneer tikka. तो ये सब कुछ बहुत अच्छा था। खाना यहाँ का नॉनवेज मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि वो सारा बारबेक्यू स्टाइल में उन्होंने सर्व किया था और ऐसा था कि खाते ही आपकी टेस्ट बड्स एकदम एक्टिव हो जाएंगी। ऑल्दो क्वांटिटी देखने में बहुत कम लग रही थी मुझे कुछ डिशेस की, बट वो इतनी रिच ग्रेवी में बने हुए थे कि हमारे लिए ख़त्म करना मुश्किल हो गया था। बट इट वॉज सो डिलिशियस, इट फिनिश्ड इन नो टाइम। नाउ लेट मी ईट एंड आई विल सी यू अगेन वेरी सून विद अ न्यू वीडियो।